हेलो फ्रेंड, मैं समीम अनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल में पेज लेआउट टैब के अंदर एक ग्रुप होता है पेज सेटअप के बारे में जानेंगे। पेज सेटअप के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने एमएस एक्सेल ओपन हो गया। आपके सामने एमएस एक्सेल का विंडो ओपन हो गया। इसमें आप देख रहे हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब है या पेज लेआउट टैब है। इस पेज लेआउट टैब में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक रिबन आएगा। रिबन में देखेंगे एक यहाँ पे एक लाइब्रेरी एक ग्रुप दिख रहा है आपको पेज सेटअप नाम से। इस पेज सेटअप ग्रुप में आपको बहुत सारा ऑप्शंस दिख रहा है, जैसे मार्जिन्स है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, ब्रेक्स है, बैकग्राउंड है और यहाँ प्रिंट टाइटल है। तो इन सारे कमांड से, इन सारे ऑप्शन से क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में विस्तार में समझेंगे। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लगातार आता रहेगा। तो देखिए मेरे पास एक यहाँ पे डेटा है, इस डेटा में हम लोग काम करना चाहते हैं। तो ये डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसमें हम लोग मार्जिन का यूज करना चाहते हैं। तो मार्जिन क्या होता है, जब आप कोई चीज़ प्रिंट करने जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पे जैसे एक बटन है प्रिंट प्रीव्यू का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज जो आएगा तो उसमें क्या होगा कि यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में मार्जिन दिख रहा है। जैसे आपको यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट, टॉप साइड में, राइट में और लेफ्ट में, बॉटम में मार्जिन दिखेगा। तो ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को एडजस्ट किया जा सकता है। मार्जिन को क्या कर सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ये मार्जिन चेंज करने के लिए आप यहाँ मार्जिन ऑप्शन पे आएंगे। मार्जिन ऑप्शन पे यहाँ पे आ गया है तो देखिएगा यहाँ पे मार्जिन में नॉर्मल मार्जिन है, वाइट मार्जिन है, इस तरह का अलग अलग टाइप का मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अभी नॉर्मल मार्जिन, हम लोग वाइट मार्जिन रखना चाहते हैं। तो वाइट मार्जिन में आपको क्या होगा कि जितना चारों साइड में आपका 1 इंच का मार्जिन रहेगा, तो अभी यहाँ पे हम लोग वाइट मार्जिन रख दें। आप प्रीव्यू में जाके देखते देखिएगा मार्जिन का जो जगह है वो बढ़ गया। इस तरह से हम लोग मार्जिन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने काम के हिसाब से सेट कर सकते हैं कितना मार्जिन इसमें देना है। तो आप मार्जिन को अगर मैनुअल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो ये आपके सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना, राइट में कितना रखना है, टॉप में कितना रखना, बॉटम में कितना रखना है। तो हम लोग टॉप में 1 रखते हैं, लेफ्ट में हम लोग यहाँ 0.5 रख देते हैं, राइट में भी 0.5 रख देते हैं और बॉटम में हम लोग 0.7 रख देते हैं। तो ये मार्जिन सेट किया, यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मार्जिन सेट हो गया। आप रिव्यू में जाके चेक करके देखते हैं कि ये मार्जिन हम लोग का जो मेजरमेंट दिए थे उसके हिसाब से सेट हो गया। तो इस तरह से आप अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि पेज को आप दो स्टाइल में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है हाइट ज़्यादा होगा, विड्थ कम होगा। लैंडस्केप का मतलब होगा कि हाइट कम होगा और विड्थ ज़्यादा होगा। पेज जब भी आता है हमेशा पोर्ट्रेट स्टाइल में होता है, सेट किया हुआ आता है। हम लोग उसको चेंज करना चाहें तो लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। तो एक बार इसको पहले पेज को देख लेते हैं कि किस तरह से है यहाँ पे पेज। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन एक लाइन यहाँ पे शो कर रहा है आपको, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका पहला जो पेज है वो यहाँ तक आएगा और इसका विड्थ यहाँ तक आएगा, हाइट यहाँ तक आएगा। तो ये जो मार्किंग हो रहा है यहाँ पे, तो ये पहला पेज का निशान है, दूसरे पेज में आ रहा है, उसके बाद तीसरे चौथे पेज में आएगा। तो यहाँ हम लोग अगर चेंज करना चाहें कि ओरिएंटेशन हम लोग का इस तरह से वर्टिकल ओरिएंटेशन में पूरा पेज एक पेज के अंदर नहीं आ रहा, तो हम लोग इसको पेज का ओरिएंटेशन चेंज करके हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। जैसे लैंडस्केप करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ इस तरह से पेज चौड़ा हो गया। एक पेज आपका पेज यहाँ तक आ गया, तो इस पेज में आप यहाँ तक क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि वर्टिकल नहीं करके ओरिजेंटल करके आप चौड़ा ज़्यादा हो गया। इससे क्या होगा, पूरा आपका डेटा एक पेज के अंदर आया। नीचे एक लाइन आपका यहाँ पे एडजस्ट पेज के बाहर निकल रहा, तो हम लोग इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग इधर स्केल का यूज़ करेंगे या पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे ओरिएंटेशन देख रहे थे, तो ओरिएंटेशन में हम लोग जाके लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग के पास आगे जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है उसका नाम है साइज। साइज में जैसे क्लिक करेंगे, साइज में क्लिक करने से आपके पास साइज का एक लिस्ट आएगा। तो उसमें आपको पेज का अलग अलग साइज यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे लेटर साइज मिल रहा है, लीगल साइज मिल रहा है, एजुकेटिव साइज मिल रहा है, A6, A5। तो हम लोग जनरली A4 पेज में काम करते हैं, तो यहाँ पे A4 को हम लोग सेट कर देते हैं। तो इस तरह से A4 पेज में हम लोग पेज को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से पेज का साइज आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और जिस तरह का पेज आप रखना चाहें उस तरह का पेज आपको वहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में आप अपने सिलेक्टेड एरिया को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट एरिया एक ऑप्शन है। प्रिंट एरिया से क्या होगा कि आप जितना एरिया को छापना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करके प्रिंट एरिया में उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद उतना एरिया छपेगा जितना आपका प्रिंट एरिया में सेट है। हम लोग यहाँ पे इतना डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको प्रिंट एरिया में जाते हैं, सेट प्रिंट एरिया में क्लिक करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया में क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में जाके क्लिक करते हैं। जैसे प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वही डेटा आ रहा है जितना आपको सिलेक्ट किए थे। इतना एरिया आपका क्या होगा, प्रिंट करके निकलेगा, फिर छप के बाहर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी जगह से पर्टिकुलर जगह को हम लोग सिलेक्ट करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। काम हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे तो फिर पूरा पेज शो करेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे वर्टिकल में जितना एरिया हमको छापना है, जितना एरिया इतना जगह को छापना है हमको, तो इसको हम लोग सेट प्रिंट एरिया करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। सेट प्रिंट एरिया में क्लिक करते हैं। जैसे सेट प्रिंट एरिया में क्लिक किया, आपके सामने ये सेट हो गया। आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और इसको देख लेंगे, तो देखिए उतना एरिया आपके सामने आ। उसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रेक। ब्रेक में क्या होगा, उसको क्लियर कर देते हैं। ब्रेक में क्या सेक्शन ब्रेक आपको लग रहा है यहाँ पे रिमूव ऑल ब्रेक, ये लाइन जो आपका दिख रहा है ब्रेक का, वो आपको यहाँ पे लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। जैसे ब्रेक में जाएंगे तो ये एक लाइन ऐड कर देता है और इंसर्ट पेज ब्रेक, एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देगा इस तरह का ब्रेक का, और इसको जब क्लियर करेंगे तो ये यहाँ से रीसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे बैकग्राउंड, पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्या होगा, कोई भी फोटो बैकग्राउंड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपके पास कोई फोटो होगा बैकग्राउंड में लगाने का, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए, वो फोटो आपका बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगा। जैसे हम लोग ये फोटो लगा देते हैं, तो आप इंसर्ट कर देंगे तो पीछे देखिएगा ये बैकग्राउंड पूरा सीट में सेट हो गया। रिमूव करना चाहे डिलीट बैकग्राउंड में क्लिक करें। अब यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में क्या होगा, जैसे अभी हम लोग इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों का कोई हेडिंग और रॉ हेडिंग या कॉलम हेडिंग शो नहीं कर रहा है। इसको अगर आपको शो कराना है तो आप यहाँ प्रिंट टाइटल में जाएंगे। प्रिंट टाइटल में जाने के बाद रॉ एंड कॉलम हेडिंग को ऑन कर देंगे। इसके बाद यहाँ ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे, आप प्रिंटिंग पेज में भी ये शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रिंटिंग पेज में आप हेडिंग शो कर रहा है। अभी ग्रीड लाइन होता है, जैसे यहाँ बॉर्डर लगा हुआ, तो बॉर्डर को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर को हटा देते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाना है कि बॉर्डर यहाँ से हम लोग नो बॉर्डर करके हटा दिए। नो बॉर्डर जैसे कि ये बॉर्डर यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे आप जैसे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको प्लेन टाइप का दिखेगा, जिसे दिखा है प्लेन टाइप का दिख रहा है, कोई भी ग्रिड लाइन नहीं दिख रहा। आप ग्रिड लाइन को ऑन करके भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पेज लेआउट टैब में जाएंगे। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद प्रिंट टाइटल में क्लिक करेंगे। प्रिंट टाइटल में क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में ग्रिड लाइन्स को ऑन कर देंगे, चेक कर देंगे और ओके में क्लिक करेंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख रहे हैं हम लोग कि प्रिंट टाइटल आपको प्रिंट टाइटल और ग्रिड लाइन दोनों शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग पेज सेटअप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।